नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रैपिड क्लासेस सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी के अंदर जो है राजस्थान की भौतिक प्रदेश अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, राजस्थान की जलवायु। जलवायु को जानने से पहले अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मौसम क्या है। तो मौसम क्या होता है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को, क्षणिक का मतलब कम समय के लिए जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उनको अपन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम क्या है? वायुमंडलीय की, ये वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है। तो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल की क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए क्षणिक अवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। या वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। या थोड़ा अपन विस्तारित तौर पर थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझाएं तो मौसम की परिभाषा क्या है? मौसम एक निश्चित समय में, इसकी परिभाषा क्या है कि मौसम एक निश्चित समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। थोड़ा सा अपन ने इसको विस्तार से समझाने की कोशिश की परिभाषा। तो इसका मतलब क्या? मौसम एक निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय जो है वो हो सकता है एक दिन का, हो सकता है वो निश्चित समय एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का होता है। तो मौसम को परिभाषित करने के लिए आपको एक निश्चित समय लेना पड़ेगा। या तो दैनिक, डेली का मौसम, या साप्ताहिक मौसम, या मंथली जिसको बोलते हैं महीने का, मासिक मौसम, या ईयरली। तो आपको एक निश्चित समय लेना पड़ेगा। कोई एक क्षेत्र, आप कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, चाहे एक तहसील पकड़ लो, एक गांव पकड़ लो, या एक राज्य पकड़ लो, आपको एक क्षेत्र की जो भी वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उसको मौसम कहा जाता है। तो मौसम को अपन अगर शॉर्टकट में अपने को परिभाषित करना हो तो वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। थोड़ा सा विस्तार से समझाना हो तो मौसम एक निश्चित समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। तो ये मौसम की परिभाषा थी, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे मौसम में पॉइंट ये आता है कि किसी भी स्थान का मौसम आप लें, मौसम जो है वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। मतलब मौसम जो है वो फास्टली चेंज होता रहता है, लंबे समय तक निश्चित नहीं होता। तो मौसम जो है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। कैसे? जैसे मान लो कि आज बारिश हो रही है तो आज मौसम जो है बारिश का मौसम है, और कल के दिन बिल्कुल बारिश, वातावरण साफ हो जाए, कोई बादल दिखाई ना दे, तो कल का मौसम आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। अर्थात मौसम जो है वो जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है या जल्दी जल्दी बदलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मौसम अपन किस किस के लिए परिभाषित कर सकते हैं? समयांतराल कौन कौन सा आप कितना कितना ले सकते हो? समयांतराल जो है आप एक दिन का मौसम परिभाषित कर सकते हो, एक वीक का मौसम परिभाषित आप कर सकते हो, 1 मंथ का मौसम को परिभाषित कर सकते हो, और 1 ईयर को। 1 ईयर अर्थात मौसम की परिभाषा में जो अपन ने निश्चित समयांतराल लिया था वो एक दिन हो सकता है, वो एक सप्ताह हो सकता है, वो एक मंथ, एक महीना हो सकता है, वो एक साल हो सकता है। और मौसम जो है वो जल्दी जल्दी बदलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आ जाए कि
जो मौसम है, मौसम से ही एक शब्द और आगे जो बढ़ के आता है वो है मानसून। एक शब्द और आता है मानसून। मौसम से ही रिलेटेड जो है एक अलग शब्द आता है मानसून। मानसून का क्या मतलब होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन थोड़ा सा मानसून के बारे में जान लेते हैं। मौसम के बारे में अपन ने जान लिया कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था या किसी निश्चित समय में किसी एक क्षेत्र, जो भी कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो है वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं, जिसको अपन वीकली, मंथली और ईयरली और वन डे का इस तरह से अपन परिभाषित कर सकते हैं। आगे परिभाषा आती है मानसून क्या है। मानसून, तो पॉइंट ये आ जाए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो एक अरबी शब्द है। मानसून की उत्पत्ति जो है एक अरबी शब्द से हुई, जिसे अपन कहते हैं मौसिम। अरबी शब्द मौसिम से मानसून की जो है उत्पत्ति हुई। और मौसिम का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखो, मौसिम का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखो, शाब्दिक अर्थ देखते हो, तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है मौसम। दोबारा समझना, मौसम के बाद में अपन अगली टर्मिनोलॉजी मानसून पढ़ रहे हैं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द मौसिम से हुई है। और मौसिम का लिटरली मीनिंग या शाब्दिक अर्थ इसको बोलते हैं, वो होता है मौसम होता है। अब अपन आगे की तरफ देखते हैं कि मानसून जो है वो क्या होता है, ये अपने को समझना है। मानसून के लिए जो एक निश्चित समयांतराल है वो 1 वर्ष का होगा। जैसे मौसम के लिए अपन ने निश्चित समयांतराल पकड़ा था, 1 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है। लेकिन मानसून जहां पर भी वर्ड आता है उसके लिए समयांतराल हमेशा आपको पकड़ के रखना है 1 वर्ष। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि 1 वर्ष में ऋतुओं के अनुसार, 1 वर्ष में कई ऋतु आएंगी, ग्रीष्म ऋतु आएंगी, शीत ऋतु आएंगी, वर्षा ऋतु आएंगी, तो जितनी भी ऋतुएं आती हैं, तो 1 वर्ष में ऋतुओं के आधार पर पवन की दिशा में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। पवन की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो मानसून कहलाता है। तो इसकी परिभाषा बहुत इजी है। 1 वर्ष आपको समयांतराल लेना है, तो 1 वर्ष में 1 वर्ष आपको समयांतराल लेना है। 1 वर्ष में सभी ऋतुओं के अनुसार, सभी ऋतुओं कौन से, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सभी ऋतुओं के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन, पवन की दिशा में बदलाव या परिवर्तन या बदलाव जो है वो आपका क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष के दौरान या 1 वर्ष में वायु की दिशा में या पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। मानसून के बारे में सबसे पहले पहली सदी जो है, प्रथम सदी ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसको हिप्पोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप्पोलस ने मानसून के बारे में बताया। तो हिप्पोलस नाम का जो वैज्ञानिक है उसने सबसे पहले मानसून के बारे में बताया, जो कि प्रथम सदी में ही बता दिया था। तो ये हिप्पोलस वर्ड जो है वैज्ञानिक का नाम है, ये अपने को याद रखना है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मौसम क्या होता है, उसमें समयांतराल डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। उस समयांतराल में वायुमंडल की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसको अपन बोलते हैं मौसम। ठीक है। उसके बाद में शब्द आता है मानसून। मानसून की उत्पत्ति अरबी के शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम का शाब्दिक अर्थ होता है, मौसिम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है मौसम। तो मानसून को परिभाषित करें तो इसका समयांतराल आपको 1 वर्ष लेना है।
तो एक वर्ष में कई ऋतुएं आती हैं। उन ऋतुओं के आधार पर वायु की दिशा में परिवर्तन या पवन की दिशा में परिवर्तन जो है वो मानसून कहलाता है। मानसून के बारे में सर्वप्रथम प्रथम सदी ईस्वी में हिप्पोलस नाम के वैज्ञानिक ने बताया। तो ये आपको यहाँ तक समझना है। अब आपने मौसम समझ लिया, आपने मानसून समझ लिया, तो अब जलवायु भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगली परिभाषा अगली जो परिभाषा जो है वो अपनी है जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होती है? जलवायु के अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ फर्क और फर्क किस बात का होता है? समय अंतराल का होता है। जो समय अंतराल आपने मौसम में वीकली से लेकर ईयरली लिया था, तो यहां पर आपको समय अंतराल जो है वर्ष से भी अधिक रखना पड़ेगा। इसके अंदर समय अंतराल कम से कम 50 वर्ष या उसके अधिक वर्ष, 50 वर्ष से अधिक कितना भी हो सकता है, 51 से लेकर 100 वर्ष तक। तो एक लंबे समय अंतराल में मौसम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। या एक लंबा समय अंतराल में मौसम की जो अवस्थाएं हैं उसका औसत जो है वो जलवायु कहलाता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि मैं एक तापमान ले लेता हूं। तापमान मान लो कि किसी जगह का तापमान, राजस्थान का तापमान 1 से लेकर 10 वर्ष तक जो है मैक्सिमम तापमान 45 डिग्री रहा। फिर 10 से 20 साल जो है ये 47 हो गया। फिर 30 साल तक जो है ये 48 हो गया। फिर 40 साल तक जो है ये 49 हो गया। और अगले 50 साल में जो है वो 53 हो गया। ठीक है, अब ये कम से कम 50 वर्ष हो गए। समयांतराल कम से कम 50 वर्ष या इससे अधिक वर्षों में वायुमंडल की अवस्थाओं का औसत ही जलवायु कहलाता है। तो मैं एक अवस्था ले ली तापमान, इसका औसत मेरे को निकालना है। तो देखिए, औसत निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 50 वर्ष तक जितना भी तापमान है, जैसे 10 वर्ष का तापमान ये है, अगले 10 वर्ष का तापमान ये है, इसका तापमान ये है। तो 1 से लेकर 50 वर्ष तक जो तापमान रहा उस तापमान को जोड़ लेते हैं। कुल तापमान को अपन जोड़ लेंगे कितने? 1 से 50 वर्ष तक जो भी तापमान है उसको अपन ने जोड़ लेंगे। और औसत निकालने के लिए कुल वर्षों से अपन भाग दे देंगे, तो 50 से भाग दे देंगे तो ये इसका औसत आ जाएगा। तो जो औसत तापमान आएगा उसी को अपन जलवायु या औसत तापमान वाली जलवायु कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जलवायु शब्द जहां पर भी आएगा वहां पर आपको लंबा समय अंतराल देना पड़ेगा। कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक वर्षों में वायुमंडल या मौसम की अवस्थाओं का जो औसत आता है या जो कुल योग आता है वही जलवायु कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। जलवायु के अंदर समयांतराल आपको लंबा रखना है, तो लंबे समयांतराल। अब लंबा समयांतराल कितना हो सकता है? 50 वर्ष या 50 वर्ष से भी अधिक, 50 वर्षों से अधिक आपने समयांतराल ले लिया। तो इस समयांतराल के अंदर वायुमंडलीय जो मौसम की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं, वायुमंडलीय जो मौसमी जो अवस्थाएं या मौसमी जो विविधताएं हैं उनका औसत ही जलवायु कहलाता है। तो लंबे समयांतराल, इतने वर्षों से अधिक मौसमी अवस्थाओं का औसत जलवायु कहलाता है। या यूं बोल सकते हैं कि लंबे समयांतराल में, दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं, लंबे समयांतराल
लंबे समयांतराल वही रहेगा 50 वर्ष और 50 वर्षों से अधिक। लंबा समयांतराल वही रहेगा, लंबे समयांतराल अर्थात 50 वर्ष या 50 वर्षों से अधिक में वायु की मौसम की विविधता, मौसम की विविधता व अवस्थाओं का कुल योग। दो तरीके से अपन परिभाषित कर सकते हैं और दोनों का सारांश यही निकलता है, दोनों परिभाषाएं जो बुक में दी हुई हैं, दोनों का सारांश यही निकलता है कि जब भी आपको जलवायु परिभाषित करना हो तो आपको लंबा समयांतराल लेना पड़ेगा। और वो लंबा समयांतराल कितना लेना पड़ेगा? कम से कम तो 50 वर्ष होने चाहिए या 50 वर्ष से अधिक वर्ष भी हो सकते हैं। तो उन 50 वर्षों के अंदर मौसम की जो औसत अवस्था है उसी को जलवायु कहलाता है, वही जलवायु कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि 50 वर्षों के अंदर हर वर्ष का तापमान अपन ने लिया और उस तापमान को जोड़कर 50 से डिवाइड कर दिया तो जो औसत आया, तो उस जलवायु में जो औसत तापमान जो है जो भी निकल के आया उस औसत के बराबर रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर 47 डिग्री औसत निकल के आया तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस क्षेत्र विशेष का जो जलवायु का तापमान जो है वो 47 डिग्री तापमान रहेगा, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये लंबे वर्षों तक का बात कर रहा है। तो आपके सामने 3 शब्दावली आई, तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, मौसम, मानसून और जलवायु। ठीक है, जहां पर भी मौसम वर्ड आता है तो मौसम से आपको ये समझ लेना है कि वो आपको किसके बारे में बता रहा है कि उसका समयांतराल एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है और एक महीना भी हो सकता है और एक वर्ष भी हो सकता है। मानसून जैसे ही आ जाए तो उसके अंदर समयांतराल एक वर्ष रहेगा और उसमें पवन की दिशा देखी जाती है कि हर ऋतु के अंदर पवन की दिशा जो है, डायरेक्शन है, वो कैसी रहती है, वो मानसून होता है। और जलवायु का मतलब आपको समझना है